मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आपसे कॉमन कैटेनरी के बारे में। कॉमन कैटेनरी क्या होती है और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उनके क्या क्या फॉर्मूलेशन निकल रहे थे, है ना, किस फॉर्म में क्या उसकी इक्वेशन निकल रही थी, इस सब के बारे में बात आपसे की थी। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमने जैसे कोई हमने स्ट्रिंग लेते थे, अब स्ट्रिंग को ऐसे लिया और ऐसे के बाद में उसे टाइटली स्ट्रेच कर दिया जाए, यानी उसको खींच दिया जाए। अभी तो हमने 2 पॉइंट पर लटका दी थी, अब लटकाने के बाद में अब कहा जाए कि इसे स्ट्रेच कर दिया जाए, खींच दिया जाए। जैसे 2 पोल होते हैं, 2 पोल के बीच में जो आपके करंट वायर रहते हैं, है ना, उनको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। खींचा जाता है ना, जैसे टाइटली स्ट्रेच कर दिया जाए। टाइटली स्ट्रेच का मतलब क्या रहता है, उसमें थोड़ी सी लेंथ आप कहिएगा कि उन दोनों पोल के बीच की, जैसे एक ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर है, ये जो हमारा ये मार्कर है या ये पेन है, इस पेन के बराबर है ये। अब थोड़ा सा इसमें रह जाएगा तो थोड़ा सा नीचे से होके निकलेगा, ऐसे जाएगा यदि वो रहेगा तो, है ना, यानी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी। थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पहला हम यहाँ पर जो लेंगे, इसका मतलब यह है कि स्ट्रेचली जो इसे करेंगे, स्ट्रेच्ड करेंगे, तो यहाँ पर इसके अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। जैसे पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब यहाँ पर हम एक्सपेंशन ब्रेक करते हैं। हम जानते हैं कि एक्सपेंशन होगा तो उस एक्सपेंशन को ब्रेक करेंगे, तो उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब पहली फर्स्ट टर्म ले लिया आपने, है ना। फर्स्ट टर्म ले ली, स्टार्टिंग की 2 टर्म ले लेते हैं, फर्स्ट तो लेते ही, उसके बाद दूसरी टर्म और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। उसके बाद में फिर क्या है, बहुत लोअर वैल्यू चली जाती हैं तो उनको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि उस पर आंसर, यदि आंसर आपको क्या कर रहा है कि जो पहले अप्रोक्सीमेशन पर नहीं दे रहा है, तो फिर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेना आपकी नीड हो जाएगी, क्योंकि जो आंसर दे रहा होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम दे रहा होगा, तो इसका मतलब वहां पर आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन की लेने की क्या हो जाएगी, नीड हो जाएगी। इसी पर हम लोग बात करेंगे टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, इन पर बात करते हैं और इसको कैटेनरी के बारे में आगे बढ़ाते हैं। टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, ये कर दिया हमने। टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पर जो पहले हम लोग लेते थे, पहले हम लोग ले रहे थे इस तरह से, पहले हम लोग ले रहे थे कि इस तरह से ले लिया हमने, यानी ये बड़ा दिखाई दे रहा था आपको, ये बड़ा दिखाई दे रहा था। अब यदि इसे यहाँ से स्ट्रेच किया जाए, यहाँ से स्ट्रेच किया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्पान होगा ये इसके लिए जो मैक्सिमम स्पान हो जाएगा, मैक्सिमम स्पान होगा, तो ये स्पान आप देखिएगा मैक्सिमम ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें जो ये झोल है, ये है जो इसमें, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे बीच में यहाँ पर एक फ्लैट की तरह से है, लोएस्ट पॉइंट तो होगा लेकिन ऐसा लगेगा जैसे फ्लैट की तरह से है, जहाँ फ्लैट है, ऐसा महसूस होगा। आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इतना छोटा हम लोग लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि हमें समझना भी है उसमें, उसमें हमें समझना भी है, लेकिन हम छोटे से छोटा ही मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये बहुत कम झोल इसमें आ रहा है, ये लेकर के चलेंगे। आइए किस तरह से लेकर के चलते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर थोड़ा सा वैसा बनाएंगे हम, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि कोई स्ट्रिंग आपने ली और ये स्ट्रिंग हमने ले ली इस ये कोई स्ट्रिंग ले ली आपने, ये अब एक पॉइंट को यहाँ पर कह दें ए और एक पॉइंट को कह दें बी। चलिए ये हमने कह दिया बी पॉइंट है, यहाँ पर हमने कह दिया ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये स्ट्रेच कर दिया है। और यहाँ पर हमने ये ले लिया जो लोएस्ट पॉइंट आपका आ रहा था, ये हमने एक्स एक्सिस की तरह से ले लिया। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक यहाँ पर जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, और ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर टेंशन टी ले लिया, यहाँ पर एंगल मान लिया साई है, यहाँ पर एंगल मान लिया साई है, यहाँ पर हमने मान लिया ये वैल्यू जो पॉइंट सी होगा इसे हमने ये ले लिया, और टी नॉट यहाँ पर ये वैल्यू है, ये स्मॉल सी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, जिसे हम क्या कहते थे, एक्सिस भी इसका बोला जाता
है ना, ये ले लिया। अब यहाँ पर ये हमने कहा कि यहाँ पर जो इसका ये डिस्टेंस, इसके अंदर की जो लेंथ है, इसको हम किससे डिनोट कर दें, के से डिनोट कर दें, स्मॉल के से। इसे जो हम डिनोट कर दे रहे हैं, इसे स्मॉल के से हमने डिनोट कर दिया या कैपिटल के ही ले लिया। और यहाँ से लेकर के जो इसका स्पैन ले लिया वो क्या ले लिया, ए ले लिया। स्पैन जो हमने ले लिया वो ए ले लिया। इधर से लिखना चाहें तो आप a/2 और a/2 दोनों साइड में लिख सकते हैं। यानी जैसे इधर साइड में ये लिखना चाहें, ये पॉइंट को आप डी से डिनोट करते थे, ये लिखना चाहें तो a/2 आप यहाँ से ये यहाँ तक ले सकते हैं और a/2 यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। ये आपने ले लिया। अब इस पर हम लोगों को क्या करना है, आगे बात करनी है, आगे बात करनी है। क्योंकि यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे हम इस एसी पोर्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, तो एक तो हमने आपको क्या बताया, एक तो आप यहाँ से ये देखते हैं कि जैसे कि ये किसी पॉइंट से होकर के इस तरह से देखेगा ये, और यहाँ पर इसका जो टोटल, इसका जो वेट ले लें, या टोटल वेट हम W ले लें, टोटल वेट W ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वेट W ले लें, तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक हाफ है, तो इसका जो वेट होगा वो W/2 होगा, और ये W/2 होगा, वो W/2 कहाँ पर काम करेगा, ये काम करेगा, W/2 यहाँ पर काम करेगा। और यदि मोमेंट की बात करेंगे तो ऐसे ऊपर से ले लें हम यहाँ पर, ये मोमेंट है ना, यानी इसके, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो ये होगी, या हम ये कह सकते हैं, है ना। और यदि इनके बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो ये हो जाएगी, जो के इक्वल हो सकती है, ये यहाँ से लिया जा सकता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पर कि सिंस द वायर इज टाइटली स्ट्रेस्ड, सिंस द वायर इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जो वायर है इसे टाइट कर दिया जाता है, टाइटली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है खींचा जाता है, स्ट्रेस्ड करना है ना, खींचना, टाइटली स्ट्रेस्ड, ये ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ध्यान दीजिएगा, जो इसकी जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इसके बीच में होकर के जाएगी, है ना, और जो ये होगा ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सही होकर के पास करेगा। तो यहीं पर हम ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जो हम लिख दे रहे हैं ये हमने लिख दिया यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन से पोर्शन की, एसी पोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना, एसी पोर्शन की बात कर रहे हैं, ऑफ वायर एसी फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, AC from the vertical line, चलिए, from the vertical line, और जो कहां से होकर के पास कर रही है, थ्रो A, A से होकर के पास कर रही है, will be approximately कितनी होती है, जो यहाँ से ए से होकर के जो वर्टिकल लाइन जैसे ये ले लिया यहाँ पर के ये पोर्शन आपने ले लिया ए और सी, और ए सी के बीच में ये पॉइंट जो ले लिया, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोर्शन की होगी, वो क्या होगी, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो किसके बराबर लगभग होगी, ये आपकी होती है 1/2 AC के बराबर। यहाँ से जो होगी वो कितनी होगी, 1/2 AC के, यानी इसके हाफ पर होती है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विल बी अप्रोक्सीमेटली, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 AC हो जाएगा, या दैट इज, यदि इसे लिखना चाहें, यदि लेंथ इसकी हमने क्या मान ली, यदि इसकी ये लेंथ L होगी तो यहाँ से यहाँ तक के ये L/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगी, वो क्या होगा, L/2 हो जाएगी, और L/2 आपकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक बचेगी ये। अब यहाँ से भी आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो L/4 और कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ पर होगा। तो दैट इज आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, L/4 लिख दिया। अब यहाँ पर हम मोमेंट्स की बात करें, मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज,
मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज, और ये फोर्सेज कहाँ काम कर रहे हैं, जो एसी पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एसी पर, तो मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज, और ये किस पर लेंगे हम, एक्टिंग ऑन द पोर्शन एसी, एक्टिंग ऑन द पोर्शन एसी, एसी एसी पोर्शन पर काम कर रहे हैं। ये तो हमने वर्टिकल ये लाइन लिया था कि यहाँ से ए से जैसे वर्टिकल होकर के जा रहा है, ये फिक्स लाइन, एक लाइन आपका ये हो गई, इसके बीच की आप ये बात कर रहे हैं, है ना। तो मोमेंट कितना हो जाएगा किस किस के कारण, ये अब आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो पहले लिख दीजिएगा एसी अबाउट, अबाउट ए के अबाउट की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टी नॉट है, टी नॉट, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है के, चूंकि एक यहाँ पर ये काम कर रहा है तो एक इधर इस पर भी काम कर रहा होगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा टी नॉट के, ये हो जाएगा टी नॉट के इक्वल टू, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, W/2 नीचे की ओर काम कर रहा है ये, है ना, तो इस W/2 के कारण होगा, लेकिन इससे लेंथ कितनी हो रही है, यहाँ से, चूंकि Ty ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता, अब यहाँ पर ये काम कर रहा है तो यहाँ से लेंथ ऐसे होगी, या ऐसे ए के अबाउट ले रहे हैं तो ये होगी लेंथ, यहाँ से ये होगी यहाँ से, और यहाँ से लेंथ जो हो रही है वो कितनी हो रही है, L/4, L/4 की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा W/2, वेट W/2 इंटू हो गया L/4, ये हो गया। अब यहाँ से टी नॉट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आराम से टी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास के इधर चला जाएगा WL, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा WL अपॉन 8 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास के, ये हो गया टी नॉट इक्वल टू WL अपॉन, ये हो गया आपके पास 8 के। अब हम जानते हैं कि जो S इक्वल टू होता है वो क्या होता है, सी टेंसाई होता है, तो S इक्वल टू सी टेंसाई लगा दीजिए, है ना, H इक्वल टू सी टेंसाई लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लेना है वो अप्रोक्सीमेशंस के फॉर्म में लेना होगा, अप्रोक्सीमेशंस के फॉर्म में लेना होगा, जो अभी हमने बताया है, यहीं से जो ये के वैल्यू आ रही है ये y-c की वैल्यू होगी के, है ना। आगे इन्हीं सब चीज़ को यूज करते हुए हम एक यहाँ पर रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, आपको अपने ध्यान में तो ये सब चीज़ें रखनी ही हैं, वो पूछा जाए या न पूछा जाए इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो वी नो दैट यहाँ पर हम बात करते हैं तो S इक्वल टू ये हो गया आपके पास सी टेंसाई हो गया, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, साई के रेस्पेक्ट में, साई के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन डी साई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आने लगी, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू, ये c है, टेन साई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, इस तरह से यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है रिजल्ट, ये रिजल्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा सी इक्वल टू रो, है ना, सेक स्क्वायर साई ये निकला है, यदि और इसे आप कन्वर्ट करना चाहें तो सेक स्क्वायर साई को 1 कॉस स्क्वायर साई में कन्वर्ट कर दें, तो ये सी इक्वल टू हो जाएगा रो और कॉस स्क्वायर साई, रो कॉस स्क्वायर साई। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर साई की वैल्यू, यदि साई ये फिक्स है तो कॉस स्क्वायर साई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो सी की डिपेंडेंसी होगी वो किस पर होगी, कर्वेचर पर होगी इस केस में, यानी यदि ये सी विल बी लार्ज, है ना, सी विल बी लार्ज तभी होगा इफ रो इज लार्ज, है ना। यदि हम यहाँ पर कहेंगे कि इफ रो लार्ज है, इफ रो आपका है वो क्या है, लार्ज है, देन तब आपका जो सी होगा ये भी आपका क्या होगा, लार्ज होगा, तब ये भी आपका क्या होगा, लार्ज होगा। यदि जितना रो बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा,
उतना ही उसका जो पैरामीटर है वो भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो कर्व होगा वो फ्लैट होगा नियर टू वर्टेक्स। इसका मतलब यही हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था, है ना। जो यहाँ पर चलिए मैं लिख ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। That is curve is flat near the vertex. That is curve फ्लैट, कर्व होता है वो फ्लैट होता है नियर द वर्टेक्स, नियर द वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स के जो पास में रहता है वो कैसा दिखाई देता है, फ्लैट की तरह से दिखाई देता है। सो फॉर ए स्ट्रिंग, चलिए, सो फॉर ए स्ट्रिंग so for a string x upon c is very small, x upon c is very small, ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा c आपने क्या ले रहे हैं, लार्ज ले रहे हैं, c लार्ज ले रहे हैं, है ना। c आपने कहा है कि यदि आप लार्ज ले रहे हैं c, तो फिर x अपॉन c हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। तब वी नो दैट फॉर कॉमन कैटेनरी, we know that for common catenary we know that for common catenary, और कॉमन कैटेनरी के लिए जो आप जानते हो वो क्या जानते हैं, s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, आप ये जानते हैं। तो यहाँ से अब इसको ब्रेक करिएगा, चूंकि ये बहुत उसकी बात हो रही है, अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, हमने बताया, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू सी, और साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी का वो करेंगे, तो ये होगा x अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x अपॉन सी टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ये इसका एक्सपेंशन खोल दिया, आगे 5 और 7 जो भी पावर्स हैं आप ले सकते हैं। लेकिन हायर पावर्स हमने क्या बताया था, पहली टर्म को छोड़ने के बाद में दूसरी टर्म, पहली टर्म तो ये है, दूसरी टर्म, दो टर्म तक ले लेते हैं, इसके बाद में हायर पावर क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कर दीजिएगा नेग्लेक्टिंग हायर पावर, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ x अपॉन सी, x अपॉन सी को, ये हायर पावर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नेग्लेक्ट करते हैं, तो s इक्वल टू ये हो गया हमारे पास सी x अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और x अपॉन सी की पावर 3, बाकी की जो पावर्स कर दी वो क्या हो गई आपकी, नेग्लेक्ट हो गई। अब यहाँ से और इसे लेना चाहें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें, सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इधर आ जाएगा, तो s माइनस एक्स इक्वल टू जो ये हो जाएगा आपके पास, c यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टी नॉट की वैल्यू होती है वो सी ओमेगा होती है, तो वहाँ से आप सी की जगह पर क्या करेंगे, टी नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, तब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एस माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू, और ये है आपके पास एक्स क्यूब एक्स क्यूब, और अपॉन क्या, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह पर जब आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर की जगह पर लगाएंगे सी ओमेगा, तो ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो टी नॉट हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर लगा दीजिएगा सिंस टी नॉट इक्वल टू जो होता है वो आपका क्या होता है, सी ओमेगा होता है। ये वैल्यू आपने यहाँ पर लगा दी एस माइनस एक्स पर। अब यदि यहीं पर कह दिया जाए कि एक्स की वैल्यू है, चूंकि पूरी स्ट्रिंग जो वहां से लेकर के स्पान, यदि हम क्या ले रहे हैं, ए स्पान हम क्या ले रहे थे, ए ले रहे थे, देखिए ए लिया था, तो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a/2 होगी। तो यहीं पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू जो हो जाएगी a/2 हो जाएगी, वही यहाँ पर आप पुट कर देंगे, पुट
x इक्वल टू ए बाई टू, पुट x इक्वल टू ए बाई टू, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हम कॉल कर रहे हैं, हम थोड़ा क्लास में हैं। चलिए देन, तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बाई टू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 2s, ये हो जाएगा 2s माइनस ए हो जाएगा, और 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 1/3 के फॉर्म में होने लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर, देन यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2s माइनस ए, 2s माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पर ये 2/6 आपने ले लिया, 2 चूंकि 2 इधर आता है एलसीएम वो ट्रांसफर कर दिया इधर, इंटू एक्स क्यूब हो रहा है आपके पास, एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 8 हो गया, इंटू इंटू ये हो रहा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका इंटू टी नॉट स्क्वायर, ये हो गया। चलिए 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए तो 2 से कितने 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस ए इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 24 टी नॉट स्क्वायर, ये हो गया। 2s माइनस ए की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है टोटल इंक्रीज इन लेंथ, है ना, टोटल इंक्रीज इन लेंथ की बात करेंगे तो 2s माइनस ए जो आपका ये होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए टोटल इंक्रीज इन लेंथ देखेंगे, जो सैगिंग हो रही है ना, सैगिंग के कारण टोटल लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आपने ले लिया इंक्रीज इन लेंथ, हम आपसे कह रहे थे कि जो लेंथ है उसकी, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। और किसके कारण, किसकी लेंथ में, स्ट्रिंग की लेंथ में, किसकी में, स्ट्रिंग की लेंथ में, किसके कारण, जो इसमें सैगिंग आएगी नीचे उसके कारण, है ना। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग ड्यू टू सैगिंग, ड्यू टू सैगिंग, यानी सैगिंग के कारण हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना होगा। आइए सैगिंग के कारण हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये होगी, ये आर्क ए सी बी आपके पास होगी, आर्क ए सी बी होगी माइनस, आर्क ए सी बी होगी माइनस, उसमें से आप क्या घटाएंगे, ए बी। भाई इसी तरह से तो आपका था, ये इस तरह से था, ये ए था, ये बी था, यहाँ से ये सी था, तो ए सी बी में से ए बी घटा देंगे, यही तो सैगिंग के कारण लेंथ होगी। तो माइनस ये आपने क्या ले लिया, यहाँ पर ए बी ले लिया, माइनस आपने ये ए बी ले लिया। तो चलिए हटा दीजिए इसको, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लगाएंगे तो इसकी वैल्यू तो किसके बराबर होती है, ये तो 2s होता है, और ये माइनस आपके किसके, ए बी किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। तो 2s माइनस ए अभी आप पीछे निकाल चुके हैं, 2s माइनस ए आप पीछे निकाल चुके हैं, जो किसके इक्वल है, जो ये इक्वल आपका हो रहा था, ये किसके इक्वल आया था, ए स्क्वायर ओमेगा ए क्यूब था, ए स्क्वायर था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 24 टी नॉट स्क्वायर, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 24 और ये टी नॉट स्क्वायर, ये हो गया इसमें इंक्रीज इन लेंथ में इसके कारण। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो अप्रोक्सीमेशंस ऑफ कैटेनरी के बारे में भी बात करेंगे, अप्रोक्सीमेशंस ऑफ कैटेनरी के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या होता है। चलिए अप्रोक्सीमेशंस ऑफ कैटेनरी,
अप्रोक्सीमेशंस ऑफ कैटेनरी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग यहाँ पर लेंगे कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है, वो होता है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। y इक्वल टू होता है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। cos हाइपरबोलिक x अपॉन c को हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद में तब फिर उसके अप्रोक्सीमेशंस लेंगे। तो चलिए किस तरह से लेते हैं इन पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर वी नो दैट y इक्वल टू ये होता है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c ये होता है। यदि इसे और हम ब्रेक करना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से e की पावर कितना होता है x अपॉन सी और प्लस e की पावर माइनस x अपॉन सी अपॉन 2 ये होती है। इसकी वैल्यू हम ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये c अपॉन चलिए 2 हमने ये कर दिया और e की पावर यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा x अपॉन सी और प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन सी ये होता है ना। एक फॉर्मूला आपने ये ले लिया और हमने कहा कि इसे ब्रेक भी कर दीजिएगा, आप ब्रेक कर दीजिएगा। तो y इक्वल टू चूँकि जो ये फॉर्मूला लगाते थे इसी फॉर्मूला को इनके एक्सपेंशन खोल करके ही इसका एक्सपेंशन बनाया गया है। इनके एक्सपेंशंस को ही ब्रेक कर करके क्या किया गया है, इसका cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी का एक्सपेंशन बनाया गया है या cos हाइपरबोलिक x का बनाया गया है, ये मान के चलिए। जैसे ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 कर दिया। अब इसका एक्सपेंशन ब्रेक किया तब जाकर के इसका cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन मिलेगा। इस तरह से बता रहे हैं हम। तो c अब देखिएगा इनके एक्सपेंशन से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, ये मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन सी का होल स्क्वायर। देखिएगा पहली पावर नहीं मिल रही है, पहली पावर कैंसिल हो जाती है प्लस माइनस में। फिर क्या होगा आपके पास प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तीसरी पावर भी कैंसिल होगी और ये हो जाएगा x अपॉन सी टू दी पावर 4 और प्लस हो गया एंड सो ऑन। ये हो गया y इक्वल टू ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पर हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा c और 1 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और हायर पावर्स यहाँ पर हमने क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। यानी यहाँ से हमने जो कर दी हैं वो नेग्लेक्ट हायर पावर्स, नेग्लेक्ट हायर पावर्स हमने नेग्लेक्ट कर दी हैं, है ना, किसकी, ऑफ x अपॉन सी ड्यू टू वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत छोटी थी, इसकी वजह से इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये नेग्लेक्ट कर दिया है। जब ये नेग्लेक्ट कर दिया तब यहाँ से आपका क्या हो गया, c को यहाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस सी या y माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर ये अपॉन 2c, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन हो गया 2c। दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ से हम बात करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू तो ये हो जाता है 2c और y माइनस सी। अब देखिएगा जो ये मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, एक पैराबोला मिल रहा है। इस इक्वेशन को आप चाहें तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, ये पैराबोला है और जो पैराबोला का जो सेंटर है वो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, c है ना, विथ वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है आपके पास 0, c है। एंड और लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2c 4a एंड लेटेस्ट रेक्टम रेक्टम 2c। ये हो गया। अब यहाँ पर इसी पर हम लोग बात करेंगे कि केस फर्स्ट में हम ले लें कि x के कंपैरिजन में c बड़ा हो सकता है, x के कंपैरिजन में c छोटा हो सकता है, तो क्या क्या वो आ सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में। केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो केस फर्स्ट में हमने कहा, केस फर्स्ट में कहा कि x आपका स्मॉल है, if x is small और किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, c के साथ में, तो यहाँ पर लिख देंगे x is small, है ना, और कंपेयर्ड टू c,
सी के साथ यदि इसकी कंपेयरिंग की जाती है तो ये आपका क्या होता है, एक्स छोटा होता है, ये बताया है। तब जो कॉमन कैटेनरी कोइंसाइड करेगा तो लिख लीजिएगा, तो कॉमन कैटेनरी चूंकि छोटा लिया ना आपने, तो जो कैटेनरी कोइंसाइड करेगा, है ना, तो लिख लीजिएगा, यानी कर्व भी लिख सकते हैं, कॉमन कैटेनरी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा। देन यहां से फुल स्टॉप को हटा दीजिए, देन कॉमन कैटेनरी, देन द कर्व, और कर्व है वो आपका क्या है, कर्व ब्रैकेट में हमने लिख दिया कॉमन कैटेनरी coincides nearly कैसे नियरली होगी, पैराबोला, यानी पैराबोला के पास कह सकते हैं, ये पैराबोला, ये हो गया। अब एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे इलेक्ट्रिक जो है आपके ट्रांसमिशन वायर हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर हो गए, फॉर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर, जो ट्रांसमिशन वायर हैं आपके पास, जो इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर ले लिया आपने, टेलीग्राफिक वायर्स ले लिए बिटवीन पोल्स, है ना, एंड चलिए यहाँ पर आप टेलीग्राफिक वायर भी ले लीजिए, टेलीग्राफिक वायर्स बिटवीन टू पोल्स, बिटवीन टू पोल्स। हालांकि टेलीग्राफिक वायर तो अब आपके लगभग खत्म हो गए, है ना, मोबाइल चल गए तो वो हो गए, तो वो टेली जो ग्राफिक वायर थे वो तो मुझे लग रहा है वो तो सब खत्म हो गए, लेकिन अभी आपके ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर से ये चल रहे हैं, और इन फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये भी खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि अब सोलर सिस्टम का प्रोसेस बढ़ रहा है, और सोलर सिस्टम जहाँ पर भी वहाँ पर अपना लगाएंगे तो वहीं पर लगा देंगे, बस ये वायर वहीं पर फिर हमें लग रहा है वहीं के लिए एनर्जी आपकी ज़्यादा ट्रांसफ़र रहेगी, जहाँ पर जो है सूर्य दिखाई नहीं देता है, यानी वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ के लिए केवल ट्रांसमिशन जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनका यूज होगा, और बाकी का तो धीरे 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 सब आपका ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और जो होगा वो देखा जाएगा सामने। किस सेकंड पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब केस सेकंड में हमने कहा कि x अभी हमने जो लिया था वो कैसा लिया था, स्मॉल लिया था, लेकिन अब x को हम क्या करें, इसे लार्ज कर दें, x को हम क्या कर दें, लार्ज कर दें, तो x को लार्ज कर दीजिए, इफ x इज लार्ज, x को हमने लार्ज कर दिया, दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x को लार्ज करने का मतलब फिर आपका क्या हो गया, x को यदि हम लार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एट पॉइंट्स फार रिमूव्ड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट x अपॉन सी होगा वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, या दैट इज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x अपॉन सी है, यदि x को लार्ज कर दिया जाए तो x अपॉन सी जो होगा आपका ये भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ये भी आपका लार्ज हो जाएगा, यदि x लार्ज है तो x अपॉन सी लार्ज हो जाएगा, है ना, तो ये वेरी, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, सो e की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, ई की पावर चूंकि ये लार्ज हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन सी ये क्या हो जाएगा, इज वेरी स्मॉल, तब ये आपका वेरी स्मॉल होगा, या यहां पर लिख देते हैं विल बी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी स्मॉल, तब ये होगा आपका क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये जब बहुत छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब इसे भी e की पावर x के कंपैरिजन में से आप छोड़ सकते हैं, है ना, e की पावर x के कंपैरिजन में से छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कर्व हमें मिलने लगेगा वो एक्सपोनेंशियल मिलने लगेगा, है ना, तो यानी हम कहेंगे कि जो देन तब यहाँ से जो हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ये किसके इक्वल लिया था, ये आपने जो इक्वल लिया था वो 1/2 सी
ई टू द पावर एक्स अपॉन सी और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी ये लिया था। अब ये तो आपका बहुत छोटा हो गया और ये एक्स अपॉन सी लार्ज है तो ये और लार्ज हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये रिमूव होगा तो किसके तरह से आ जाएगा, यानी इसे हम क्या करेंगे यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये 1/2 इसके फॉर्म में आ जाएगा, 1/2c और e टू द पावर x अपॉन सी इसके फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, यानी विच इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, एन एक्सपोनेंशियल कर्व, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है तो ये किस टर्म में आ जाएगा, हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे, अब एक एग्जाम्पल इसके बारे में हम बात करते हैं और इसी एग्जाम्पल के साथ में आपका जो है ये कॉमन कैटेनरी चैप्टर है ये भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स और वो करिएगा, बाई का सम रिजल्ट्स और इसके फॉर्म में ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, वो परेशान रहने की बात नहीं है, ठीक है। और यदि किसी को नहीं भी मिली हो तो वो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मेरे पास ये नहीं आया है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं वो हमने क्या लिया, यहाँ पर आपको जो देख रहा है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए टेलीग्राफ वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट, यानी एक टेलीग्राफ वायर है, टेलीग्राफ वायर आपने चलिए ये ले लिया, ये टेलीग्राफ वायर ले लिया आपने इस तरह से, और ये यहाँ पर हमने बी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपने ले लिया ए पॉइंट ले लिया, ये स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स एट ए डिस्टेंस, अब डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ से देखिएगा इसका लोएस्ट पॉइंट पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर ये हमने एक्स की तरह से दिखाया, ये वाई एक्सिस की तरह से दिखा दिया। अब क्या कह रहा है, इफ एन बी द सेग, अब एन जो ये दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ये एन दे रहा है, इस पॉइंट को डी से डिनोट करते थे, इसे कैपिटल सी से, यहाँ पर आप लेते थे तो टी नॉट लेते थे। चलिए फिलहाल में अभी बात करते हैं जो भी है, मिडिल पॉइंट द टेंशन एट एंड्स इफ ओमेगा इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ओमेगा इसका वेट पर यूनिट लेंथ वायर की जो वो है वेट पर यूनिट लेंथ है। ये देखिएगा ये यहाँ पर जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ से जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, इफ एन विद द सेग इज द मिडिल पॉइंट देन द टेंशन, टेंशन निकालना है एंड पॉइंट्स पर, यानी ए पर और बी पर, तो एक पॉइंट ए पॉइंट ले लिया जाए, सी पर टेंशन आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि जितनी ए पर होगी उतनी ही बी पर होगी, यहाँ पर इस आई ले लेते हैं, इस टेंशन को आप टी से डिनोट कर दीजिए, ये निकालना है। तो टेंशन टी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टी इक्वल टू हमें क्या चाहिए, ओमेगा वाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओमेगा वाई चाहिए, ये हमें निकालना है ना। अब इसके लिए ओमेगा तो दिया गया है, अब हमें जो है ये क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड वाई, टू फाइंड हमें जो करना है वो क्या करना है, वाई फाइंड करना है इसके लिए। अब इसके लिए दिया क्या जा रहा है, एक तो यहाँ से आपको दे दिया है ये x की वैल्यू आपको दे दी है जो a/2 और a/2 के फॉर्म में दे दी है, यही दिया है ना जी, और sec बाई माइनस सी की वैल्यू आपको दे दी है। तो जो गिवन ये आपको फाइंड करना था, लेकिन जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, जो निकालना है आपको ये निकालना है, ये जो गिवन सॉरी निकालना तो ये था जो दिया गया है आपको, एक तो ये दिया है कि आपको 2x इक्वल टू ए दे दिया है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x इक्वल टू a/2 हो गया। दूसरा आपको क्या दे दिया है, दूसरा जो आपको दिया है वो कह रहा है कि सेग है, यानी ये y माइनस सी इक्वल टू आपको दे दिया n, तो y इक्वल टू लेना चाहें तो आप ये c प्लस एन ये भी ले सकते हैं, y इक्वल टू सी प्लस एन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के y की वैल्यू c प्लस एन है ना, तो n तो हमको यहाँ पर दिया गया है लेकिन c नहीं दिया गया, इसका मतलब जो हमारा टारगेट होगा निकालना वो क्या होगा, यदि ये c पहले हमें पता चले, ये हमें पहले c पता चले है ना, टू फाइंड c पता चले तो हमें ये पता चल जाएगा कि y की वैल्यू क्या है। यहाँ से ये हो रहा, चूंकि हमें जो टेंशन निकालने के लिए y चाहिए था और y निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, c चाहिए, y निकालने के लिए c चाहिए, और ये सब निकालने के लिए यहाँ पर ये आपको दे दिए गए हैं, जो कुछ देना था ये दे दिया गया है। अब इसी को यूज करके आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
चूँकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा करूँगा नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या क्या आएगी चीज़ें वो बता दे रहा हूँ, बीच की कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, ठीक है। बीच की कैलकुलेशन से हैं वो आपको क्या करनी है, सेल्फ करनी है, अपने आप करनी होगी वो कैलकुलेशन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो n इक्वल टू वाई माइनस सी लिया आपने, y माइनस सी लिया। तो चलिए n इक्वल टू जो हमारा था, n इक्वल टू था y माइनस सी, या y इक्वल टू हमने लिया था। तो एक तरह से हम यहाँ पर चलिए n इक्वल टू वाई माइनस सी आपको दिया ही गया है पीछे। y की वैल्यू आप जानते हैं, y की वैल्यू आपकी क्या होती है, आप जानते हैं c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये वैल्यू आप जानते हैं, तो वही यहाँ पर लगा दीजिए। ये होता है c और कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी और माइनस सी हो गया। c दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का एक्सपेंशन ब्रेक कर दीजिए, तो ये कितना होता है 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस, और ये होता है आपके पास, और ये आपके पास होता है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल x अपॉन सी टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखिए c हमने ये बाहर लिया था, तो यहाँ से भी आपका जो बाहर होगा तब यहाँ -1 बचेगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर n इक्वल टू जो हम बात करें, n इक्वल टू यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू बात करेंगे तो ये c, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और x स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो रहा है x अपॉन सी टू द पावर होल 4 प्लस ये हो गया। अब यहाँ से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, तो पहली टर्म इसमें देखिए गायब हो गई थी, अब ये हमें केवल ये फर्स्ट ये लेना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, टेक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। देखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो हमसे पूछा जा रहा है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यदि उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा होगा तो इसका मतलब वहां पर हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, लेकिन पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद तभी आप सेकंड को यूज करेंगे, तभी आप सेकंड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू सी का अंदर ये करेंगे तो ये होगा 1/2 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2c, एक्स स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। यदि यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यूज लगा दीजिए, x की वैल्यू लगाइए, और यहाँ से जो n आपका हो गया और 2c इधर हो जाएगा, है ना। हमें वैल्यू जो निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू a/2 था तो a स्क्वायर और a/2 यानी 4 और 2 ये हो जाएगा 8 और ये हो गया n। c की वैल्यू हो गई, वो हो गई आपकी a स्क्वायर अपॉन a10, c की वैल्यू हो गई, वो हो गई a स्क्वायर अपॉन a10। यही वैल्यू आप क्या करेंगे, पीछे जो ये टर्म थी या जो भी इक्वेशन हो रही होगी, पीछे इक्वेशन कोई दी गई हो तो लिख दीजिएगा, पीछे कोई इक्वेशन लिख दी हो, नहीं लिखी है तो चलिए इसे लिख दीजिएगा, ये इसे यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिए, ये आपको निकालना ही है, ये सेकंड लिख दीजिए, इसे आप थर्ड लिख दीजिए, थर्ड में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो चलिए पुट द वैल्यू ऑफ सी इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट कर दी, थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड में क्या था आपका, ये था, ये y इक्वल टू सी प्लस एन था, है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एन प्लस ए स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 8n। अब y की वैल्यू ये हो गई, तो ओमेगा y, तो ओमेगा y में ये देखेंगे क्या ये कोई ऑप्शन में आ रहा है, भाई ये लेंगे तो ओमेगा y, तो a स्क्वायर प्लस एन ये, और देखिए n था, n से यहाँ पर भी 1/6 ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कम आ रहा है, 1/7 कम आ रहा है, यहाँ पर भी आपका देखिए इससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, हमें चूंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एग्जैक्ट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पर नहीं दिए गए हैं, तो वो क्या होगा, इसलिए हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेक सेकंड अप्रोक्सीमेशन, टेक सेकंड अप्रोक्सीमेशन, चलिए टेक सेकंड अप्रोक्सीमेशन।
टेक सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू सी, और ये होगा ए स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर प्लस 1/4 और a अपॉन 2c टू दी पावर ये हो गया 4, 2c अपॉन टू दी पावर 4। अब इसे आप ब्रेक कर लेंगे। जब इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से c की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो निकल के आएगी वो c की वैल्यू निकल के आएगी, c की वैल्यू जो भी सही की वैल्यू निकल के आएगी वो आप लगाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो है ये पुट करेंगे t इक्वल टू बाई, उसमें यहाँ से c की वैल्यू निकल के आएगी ये, और y की वैल्यू जो निकल के आएगी इस केस में, y की वैल्यू जो निकल के आएगी इस केस में क्या निकलेगी, a स्क्वायर अपॉन 8n, a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस, ठीक है। और देखिएगा जो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये 7n प्लस 6, वो 7n अपॉन 6 ये निकल के आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7n अपॉन 6, ये वैल्यू निकल के आएगी। यही वैल्यू आप क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आपके पास t इक्वल टू ओमेगा वाई था, तो t इक्वल टू ओमेगा, और y की जगह पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n अपॉन 6 प्लस 7n अपॉन 6, ये था, ये चीज़ होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो है जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी तरह से आज की क्लास यहाँ पर ऑफ होती है। थैंक यू वेरी मच।